हेलो मूवी लवर्स, तो आज की जो मूवी एक्सप्लेन करने वाली है गुड लक चक। तो बिना टाइम वेस्ट किए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबाना ना भूलना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मूवी की शुरुआत साल 1985 एक घर को दिखाते हुए होती है जहां पर स्टुअर्ट और चार्ली अपने दोस्तों के साथ बोतल को घुमाते स्पिन द बॉटल गेम खेल रहे थे। बोतल जिसकी तरफ भी रुकता उसे अपोजिट जेंडर के साथ कमबोर्ड में 7 मिनट के लिए बंद कर देते और वहां पर वो कुछ भी कर सकते थे। इसलिए स्टुअर्ट जेनिफर नाम की लड़की के साथ कमबोर्ड में जाता है, मगर जेनिफर उसे खुद को छूने तक नहीं देती। जिसके बाद बॉटल स्पिन करते हैं तो अनीशा की तरफ आकर रुकती है, तो अनीशा चार्ली को अपने साथ कमबोर्ड में लेके जाती है, जहां पर चार्ली को पता चलता है कि अनीशा उसे बहुत ही लाइक करती है, जिसके चलते वो चार्ली के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करती है। मगर चार्ली को ये सब नहीं करना था, इसलिए वो कमबोर्ड से बाहर आ जाता है, जिसके कारण अनीशा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वह चार्ली को श्राप देती है कि तुम कभी भी किसी भी लड़की के साथ खुश नहीं रहोगे। साथ ही वह चार्ली के कुछ बाल भी लेकर चली जाती है। जिसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहां चार्ली और स्टुअर्ट कुछ बात कर रहे थे। तभी हमें पता चलता है कि चार्ली एक डेंटिस्ट है और वहीं स्टुअर्ट एक कॉस्मेटिक सर्जन। जिसके बाद वह दोनों अपने एक फ्रेंड की वेडिंग में जाते हैं, जहां पर ब्राइड चार्ली को थैंक्स कहती है। आज चार्ली की वजह से उसकी शादी हो रही थी। वह चार्ली को अपना लकी चार्म बताती है। तभी हम देखते हैं कि चार्ली का नाम सुनते ही दो लड़कियां उसके बारे में कुछ बातें करने लगती है। वहीं पर थोड़ी देर के बाद चार्ली की मुलाकात कैम से होती है। दोनों काफ़ी अच्छे से बात करते हैं, जिसके बाद चार्ली कैम को अपना कार्ड भी देता है। अगले दिन चार्ली जब क्लिनिक पर जाता है तो वहाँ पर कई सारी खूबसूरत लड़कियों को देखता है। यह देखकर वो काफ़ी हैरान हो जाता है, क्योंकि पहले क्लिनिक पर सिर्फ बूढ़े लोग ही आया करते थे। शाम को भी कई लड़कियों के फ़ोन पे कई वॉइस मेल भी थे और वह उन्हें जानता भी नहीं है और उसे यह सब अजीब लग रहा था। अगले सीन में हम कैम और उसके भाई जॉन को देखते हैं, जो कि एक्वेरियम में काम करते थे। वहीं तभी एक्वेरियम में पेंगुइन्स को खाना देते वक्त कैम पानी पे गिर जाती है, जिसके कारण उसका एक दांत टूट जाता है। दूसरी तरफ हम चार्ली को देखते हैं, जो कि किसी लड़की के साथ बाहर जा रहा था और वह लड़की रास्ते ही में चार्ली के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है। यहाँ पर मूवी का एक प्लॉट रिवील होता है, जिसके बाद चार्ली को पता चलता है कि सिटी में एक अफवाह सी फैली हुई है। चार्ली जिस भी किसी के साथ इंटीमेट होता है उसे अपना लाइफ पार्टनर मिल जाता है। इसलिए ब्राइड ने उसे कहा था कि चार्ली उसके लिए लकी चार्म है और इसी की वजह से चार्ली के क्लिनिक में लड़कियां आ रही थी, ताकि उन्हें भी चार्ली के साथ इंटीमेट होकर अपना लाइफ पार्टनर मिल जाए। चार्ली इन सभी बातों पर विश्वास नहीं करता। तभी उसे कैम का फ़ोन आता है और वह उसे अपने टूटे हुए दांत के बारे में बताती है, तो चार्ली उसे तुरंत अपने क्लिनिक आने को कहता है। फिर हम क्लिनिक का सीन देखते हैं, जहां पर चार्ली कैम के दांत का इलाज कर रहा होता है और चार्ली को कैम अच्छी भी लगती है, इसलिए वह उससे कोई फीस नहीं लेता। जिसके बाद कैम वहां से चली जाती है। जिसके बाद चार्ली क्लिनिक बंद करने के बाद सीधे अपने घर जाता है, तो वह देखता है कि उसकी रिसेप्शनिस्ट रेबा वहां पर उसका पहले ही से इंतज़ार कर रही है। दरअसल रेबा को चार्ली की लकी चार्म वाली बात पता चल गई थी और उसके रूप के कारण उसे आज तक कोई मिला नहीं था, जिसके कारण वो काफ़ी इमोशनल होते हुए चार्ली से इंटीमेट होने की बात कहती है। चार्ली दिल का काफ़ी अच्छा था, इसलिए वह उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन चार्ली यह बात अपने दोस्त स्टुअर्ट को बताता है। जवाब देते हुए स्टुअर्ट कहता है कि वह सिटी की किसी भी लड़की के साथ इंटीमेट हो सकता है और उसे इस गिफ्ट का फ़ायदा उठाना चाहिए। वहीं चार्ली एक अच्छा इंसान था, इसलिए वह यह सब करने से इनकार कर देता है। जिस पर स्टुअर्ट उसे समझाते हुए कहता है, तुम्हारे पास एक गिफ्ट है जिसके कारण तुम लड़कियों को उसके लाइफ पार्टनर से मिला सकते हो। तुम एंजॉय करने के लिए नहीं तो एक समाज सेवा के तौर पर ले ही सकते हो। ये बात चार्ली को भी अच्छी लगती है और वह अगले दिन से ऐसा ही करता है।
वह उसकी क्लिनिक में आने वाली कई लड़कियों के साथ इंटीमेट होता है और एक दिन वह टीवी पर पेंगुइन को देख रहा था। तभी उसे कैम की याद आती है, इसलिए वह अगले ही दिन कैम से मिलने के लिए एक्वेरियम जाता है। वहां पहुंचकर कैम को डेट के लिए पूछता है, जिस पर कैम एज अ फ्रेंड चलने के लिए मान जाती है। जिसके बाद दोनों डेट पर मिलते हैं और काफ़ी सारी बातें करते हैं, जिस कारण दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है और एक दिन वह कैम के घर में इंटीमेट होने के लिए मिलते हैं। वह इंटीमेट होने ही वाले थे कि तभी स्टुअर्ट चार्ली को कॉल करता है। लकी चार्म वाली बात सच है, क्योंकि अभी तक तुम जितनी भी लड़कियों के साथ इंटीमेट हुए हो उन सब की शादी हो चुकी है, और अगर तुम आज कैम के साथ भी इंटीमेट हुए तो उसकी भी किसी के साथ शादी हो जाएगी। यह सुनने के बाद चार्ली वहां से तुरंत निकल जाता है, लेकिन लकी चार्म वाली बात सच है यह पता लगाने के लिए स्टुअर्ट चार्ली को अगली लड़की के साथ इंटीमेट होने को कहता है। चार्ली भी इस बात को मान जाता है और वह उस लड़की के साथ इंटीमेट होता है, जिसके बाद चार्ली कुछ दिन तक इंतज़ार करने का डिसाइड करता है, जिस दौरान वह चार्ली कैम से फ़ोन पर या वीडियो कॉल से बातें करते रहता था। ऐसे ही कई दिन तक चलता है। एक दिन चार्ली स्टुअर्ट को उस लड़के से मिलने के लिए भेजता है। दरअसल उसका प्लान था कि अगर स्टुअर्ट ने डेट पर ले जाकर प्रपोज किया तो लकी चार्म वाली बात सच है, वरना नहीं। उसी रात चार्ली कैम से बात कर रहा था, तभी स्टुअर्ट उसे कॉल करता है कि उसने लड़की को प्रपोज नहीं करा। यह सुनते ही चार्ली सीधा कैम के घर जाता है, क्योंकि उसे यकीन हो जाता है कि लकी चार्म वाली बात सिर्फ अफवाह है। दोनों रात में इंटीमेट होते हैं। वहीं अगली सुबह चार्ली को न्यूज़ से पता चलता है कि उस लड़की की किसी के साथ शादी हो चुकी है, जिसे सुनकर वो शॉक हो जाता है और वह सीधा स्टुअर्ट को कॉल लगाता है। तभी उसे पता चलता है कि स्टुअर्ट कभी उसके साथ डेट पर गया ही नहीं था और ना ही उसने कभी प्रपोज किया था। यह सुनकर चार्ली को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि अब वह कैम से प्यार करने लगा था और वह उसे खोना नहीं चाहता था। तभी उसकी नज़र कैलेंडर पर पड़ती है, जिससे पता चलता है कि वेडनेसडे रात 8 बजे कैम किसी जॉर्ज नाम के लड़के से मिलने वाली है। यह देखकर चार्ली को लगता है कि लकी चार्म के कारण कैम जॉर्ज से शादी कर लेगी, इसलिए वह काफ़ी ज़्यादा अजीब हरकतें करने लगता है। वह वेडनेसडे को कैम के साथ रहने के लिए बहाना ढूंढने लगता है। इस चक्कर में कैम की काम वाली जगह को फूलों से भर देता है। इतना ही नहीं, वह खुद पेंगुइन का कॉस्ट्यूम पहनकर वहां आ जाता है। उससे यह सब फनी लग रहा था, मगर कैम यह सब देखकर काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो चुकी थी, इसलिए वह चार्ली को खुद से दूर रहने के लिए कह देती है कि वह कुछ दिन तक उससे दूर रहे। चार्ली कैम से काफ़ी ज़्यादा प्यार करने लगा था और वह उसे पाने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढने लगता है, जैसे कि वह स्टुअर्ट के पास जाकर अपने चेहरे को प्लास्टिक सर्जरी से चेंज करवाने को कहता है, ताकि वह और कोई बनकर कैम से शादी कर सके। मगर स्टुअर्ट उसे मना करता हुआ और समझाते हुए कहता है कि वह बस एक लड़की है, उसे जाने दो, मगर चार्ली नहीं मानता। उसके बाद वह सीधा कैम से मिलने के लिए एक्वेरियम जाता है, जहां वह कैम को किसी लड़के के साथ देखता है। उसे लगता है कि वह जॉर्ज है और कैम के साथ फ्लर्ट कर रहा है, इसलिए वह उसे काफ़ी मारता है, जिसके कारण कैम को गुस्सा आ जाता है और वह समझ जाती है कि चार्ली ये सब लकी चार्म को लेकर कर रहा है, इसलिए कैम उससे ब्रेकअप कर लेती है। वही चार्ली अपने क्लिनिक के बाहर बैठा था, तभी रेबा उसे बताती है कि उसकी वजह से उसे अपना लाइफ पार्टनर मिल गया है। तभी पास ही में एक आदमी के हाथ से कांच की बोतल नीचे गिर जाती है, जिससे चार्ली को बचपन में खेला हुआ गेम स्पिन द बॉटल याद आ जाता है, और ये भी कि अनीशा ने उसे श्राप दिया था, इसलिए वह तुरंत स्टुअर्ट को लेकर अनीशा के घर जाने लगता है और वह रास्ते ही में ये सब बातें स्टुअर्ट को बताता है। वहीं अनीशा के घर पहुंचने पर पहले तो अनीशा उसे नहीं पहचानती, लेकिन कुछ बचपन की बातें याद करने के बाद वह उसे पहचान जाती है। सब याद आते ही अनीशा को वह श्राप लेने को वापस कहता है, जिस पर अनीशा कहती है कि श्राप जैसी कोई चीज़ नहीं होती, मैंने तो बस गुस्से में कहा था। साथ ही वह कहती है कि अगर तुम्हारे नसीब में कैम का साथ लिखा होगा तो कुछ भी हो जाए वह तुम्हारे पास आकर ही रहेगी, इसलिए फ़िलहाल उसे जाने दो।
चार्ली को अनीशा की बात अच्छी लगती है, जिसके बाद वह सीधा घर आकर हार्वर्ड को कॉल करता है। वहीं हार्वर्ड पेंगुइन का सबसे बड़ा रिसर्चर होता है और उससे मिलना कैम का सपना था, इसलिए चार्ली ये सब कर रहा था। जिसके बाद हम कैम और हार्वर्ड को बात करते हुए देखते हैं। वे लोग एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। ये सब चार्ली दूर से देख रहा था और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन चार्ली को पता चलता है कि कैम हार्वर्ड के साथ हमेशा के लिए सिटी छोड़कर जा रही है। यह सुनकर चार्ली तुरंत एयरपोर्ट पहुंचता है और टिकट खरीदकर प्लेन में चढ़ जाता है, जहां वह कैम को अपने दिल की बात बताता है। वह कहता है कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, इसलिए अजीब बिहेव कर रहा था। मुझे आज तक किसी भी लड़की से सच्चा वाला प्यार नहीं हुआ। और फाइनली वह कैम को प्रपोज करता है, जिस पर कैम हाँ करती है। साथ ही उसे पता चलता है कि कैम हमेशा के लिए नहीं जा रही थी, बल्कि वह कुछ दिनों में वापस आने वाली थी। अगले सीन में हम अनीशा को देखते हैं, जो एक ब्लैक बॉक्स से एक डॉल को निकालती है, जिस पर चार्ली की फ़ोटो लगी हुई थी, जिससे हमें पता चलता है कि अनीशा ने सच में चार्ली को श्राप दिया था। लेकिन चार्ली एक अच्छा इंसान बन गया था, इसलिए वह श्राप को हटा देती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं दी एंड हो जाती है। आई होप आपको मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।